सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का अपडेट है सस्केचुअन स्पेसिफिक, मतलब उन लोगों के लिए जो या तो सस्केचुअन मूव कर चुके हैं पीआर के लिए 2026 में या 2025 के एंड में, या फिर 2026 में वो भी मूव करना चाहते हैं सस्केचुअन। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो, अब वो टाइम नहीं रहा जब बोलते थे ना कि कहीं से भी आपकी पीआर नहीं हो रही तो आप सस्केचुअन मूव कर जाओ तो आपकी पीआर पक्की है, मतलब कहीं से भी नहीं हो रही तो वहां से तो होगी ही होगी, ऐसा तो बोला जाता था। बट अब वो दिन हवा हो गए मतलब पहले तो कोविड के बाद ही देखो, सबको पता है कि सस्केचुअन से भी पीआर मुश्किल हो गई थी। बट जो थोड़े बहुत चांसेस थे 2024 में 25 में, वो भी कम होते गए। 2025 में हमें ड्रॉ भी नहीं देखने को मिले। अब 2026 में जो एक रास्ता बचा है जॉब अप्रूवल लेटर के थ्रू पीआर लेने का, क्योंकि ड्रॉ तो है नहीं, तो अब उस एक रास्ते के अंदर भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। एक नया अपडेट गवर्नमेंट ने दिया है 2026 के लिए कि सिर्फ उन लोगों की SINP की फाइल आगे प्रोसेस होगी, मतलब जॉब अप्रूवल लेटर एम्प्लॉयर उन लोगों के लिए सबमिट कर सकेगा जिनका वर्क परमिट सिर्फ 6 महीने का बचा है। और ऐसा ही गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि जो लोग सस्केचुअन में हैं और पीआर चाहते हैं और पीआर नहीं हो पा रही है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि हम पहले उन लोगों को प्रायोरिटीज देंगे जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक एम्प्लॉयर है जिसके पास 2 एम्प्लॉई हैं। एक एम्प्लॉय जिसका वर्क परमिट एक्सपायर होगा 1 साल बाद, एक एम्प्लॉय जिसका वर्क परमिट एक्सपायर होने में बचे सिर्फ 7 महीने या 7 मंथ्स। तो अभी के टाइम पर जिसके 7 महीने हैं वो एम्प्लॉयर सिर्फ उसके लिए जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई कर सकता है। अभी नहीं, 1 महीने बाद जब उसके वर्क परमिट में 6 मंथ्स बच जाएंगे, तब इनका कहना है कि तब आप जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई करो, फिर आपका SINP अप्लाई होगा, फिर आपका नॉन एक्सप्रेस एंट्री में फाइल जाएगी। टिल द टाइम के लिए उस एम्प्लॉई को क्लोज वर्क परमिट भी मिल जाएगा अगर उसका जॉब अप्रूवल लेटर मतलब अप्रूव हो जाता है। तो अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है इन बिटवीन, तो वो सब तो सॉल्यूशन ये इन्होंने कर दिया। बट जो एम्प्लॉई 1 साल का वर्क परमिट लेके बैठा है, हालांकि उस एम्प्लॉयर के साथ वो चलो कुछ टाइम से था और कुछ और वजह से वो अपना अप्लाई नहीं कर पाए और अब वो अप्लाई करने का सोच रहे थे, तो ऐसे लोग अब अप्लाई नहीं कर सकते जॉब अप्रूवल लेटर। तो कहीं ना कहीं सैड न्यूज़ भी है बहुत सारे लोगों के लिए, बट उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिसका वर्क परमिट जल्दी खत्म होने वाला है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। मैं बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि उन लोगों के लिए अब पीआर का चांस बहुत कम हो गया है। देखो, सस्केचुअन के अंदर ना जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर जॉब मिल जाती है, फिर आपको ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना है जो कि आपको पीआर के लिए सपोर्ट करेगा, जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई करेगा। उससे मुश्किल काम होता है जो जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, कि मीडियन वेज फॉलो होनी चाहिए और भी 1-2 चीज़ें होती है, वो सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी उसके साथ अलाइनमेंट होना। कई बार क्या होता है कि मान लो फ्रंट डेस्क का एग्जांपल लेते हैं। फ्रंट डेस्क पे कोई बंदा इन्वेंट्री भी हैंडल कर रहा होता है, कोई बंदा सिर्फ कॉल रिसीविंग और कॉल करने का काम कर रहा होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, उनकी SINP की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी उतनी मिलनी चाहिए, और आपका काम दोनों में से कौन सा है, A या B, जो आपका SINP की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर है, तो आपको वही काम, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लेटर पे होनी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना सबसे मुश्किल काम। उसके बाद अब ये 6 मंथ्स वाला पंगा इन्होंने बीच में डाल दिया कि 6 महीने से ज़्यादा का बचा तो अप्लाई नहीं कर सकते। अब लास्ट मोमेंट पे किसी का प्लान होता है कि मुझे इंडिया जाना है, किसी का कुछ और प्लान होते हैं ना, बट नहीं, अब सब कुछ लास्ट मोमेंट पे ही होगा जिसके वर्क परमिट बचे उनके लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि देखो पीआर के और रास्ते नहीं बचते, और भी रास्ते हैं। PNP तो होती है हमेशा एक रास्ता, उसके अलावा आप और रास्ते भी एक्सप्लोर करो। फ्रेंच करना है या कुछ और तरीके भी बहुत सारे होते हैं, आप वो सारा कुछ एक्सप्लोर करो, एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।